गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क आते हैं, उनमें हमने पिछले वीडियो में लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि लोकतंत्र के विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। तो सबसे पहला तर्क है कि लोकतंत्र में अस्थिरता पैदा होती है, कि लोकतंत्र में नेता है वो बदलते रहते हैं, जिसके कारण अस्थिरता पैदा हो जाती है कि एक नेता या सरकार जो बनती है वो अपनी नीतियों को निर्धारित करती है और उनको कार्यान्वित पूरी तरह से नहीं कर पाती है, उससे पहले ही दूसरी सरकार चुनकर आ जाती है। इससे उनकी नीतियां हैं वो सही तरीके से कार्यान्वित नहीं हो पाती है। इस तरह से लोकतंत्र में अस्थिरता बनी रहती है। तो पहला लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क क्या है कि लोकतंत्र में अस्थिरता बनी रहती है। दूसरा है लोकतंत्र राजनीतिक लड़ाई व सत्ता का खेल है, कि लोकतंत्र में जो राजनेता है वो सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ाई करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो लोकतंत्र संघर्ष का एक मंच बन जाता है कि नेता लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ाई करते रहते हैं। और अगला विपक्ष, इससे वो जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं। और तीसरा इसके विपक्ष में तर्क है कि नैतिकता का अभाव, कि लोकतंत्र में हमने देखा कि राजनेता हैं वो राजनीतिक संघर्ष करते रहते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। इस राजनीतिक संघर्ष में लिप्त होने के कारण वो नैतिकता को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो इसमें नैतिकता का अभाव भी पाया जाता है। चौथा तर्क जो विपक्ष में दिया जाता है कि लोकतंत्र में फैसले हैं वो देरी से लिए जाते हैं, कि लोकतंत्र में कोई भी फैसला लेते हैं उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, लंबी चर्चाएं होती है, बहस होती है और उसके बाद में कोई फैसला लिया जाता है। तो लोकतंत्र में फैसला लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, कि इतनी देरी हो जाती है कि वो फैसला कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी काम में ही नहीं आता है। तो अगला विपक्ष का जो तर्क हमने देखा वो क्या था कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें लेट लतीफ़ी देखने को मिलती है, बहुत देरी से फैसले लिए जाते हैं। और इससे अगला है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, कि जो लोकतंत्र में जो नेता चुने जाते हैं उनको अपनी जनता के हितों का पता नहीं होता है। और इसके अगला जो विपक्ष में तर्क है वो चुनावी लड़ाई है वो खर्चीली होती है, इसलिए भ्रष्टाचार फैलता है। कि चुनावी लड़ाई है कि चुनाव में नेताओं को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, नेता अपने प्रचार प्रसार में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार पैदा होता है, भ्रष्टाचार का जन्म होता है। अगला जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो है कि नेताओं के चुनाव का आधार है वो लोकप्रियता होती है, बुद्धिमत्ता नहीं। कि नेताओं का जो चुनाव होता है वो नेता की लोकप्रियता के आधार पर होता है, कि नेता जनता की लोकप्रियता हासिल करके चुन लिया जाता है, जनता उनके बहकावे में आकर उनको वोट दे देती है, विजेता बना देती है। लेकिन इसके बाद नेता है वो जनता के हितों को भूल जाता है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे वो जनता के हितों को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चुनाव का आधार लोकप्रियता होती है, बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इसलिए वो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे जनता के हितों की पूर्ति नहीं हो पाती है। और अगला इसके विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो है कि लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग होता है, कि साधारण जनता है वो एक बार अपने शासक का चुनाव कर लेती है, चुनने के बाद वो अपने काम में लग जाती है, सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेती है, जिसके कारण सत्ताधारी पक्ष है वो अपने पक्ष में ही, सत्ताधारी दल है वो अपने पक्ष में ही निर्णय लेता है, जिसके कारण जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखता है और जनता को भी सरकार द्वारा बनाए गए कानून, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और इस तरह से राजनेता है वो सत्ता का
दुरुपयोग करते हैं। तो ये लोकतंत्र के विपक्ष में दिए जाने वाले विभिन्न तर्क कि लोकतंत्र के विपक्ष में पहला तर्क हमने देखा कि लोकतंत्र में नेता है वो बदलते रहते हैं, जिसके कारण अस्थिरता बनी रहती है। जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले हैं वो सही तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं। दूसरा विपक्ष में तर्क हमने देखा कि इसमें राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल होता है कि लोकतंत्र में नेता है वो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जिससे वो नैतिकता भी भूल जाते हैं और नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। अगला हमने इसके विपक्ष में जो तर्क देखा कि लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो लंबी बहस और चर्चा के बाद लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें भाग लेते हैं, इसके कारण फैसलों में देरी हो जाती है। और अगला कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है कि जनता के हित में कौन से कार्य हमें करने हैं। और अगला जो तर्क था वो था कि चुनावी लड़ाई है वो खर्चीली होती है, नेता अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार का जन्म होता है। और इससे अगला तर्क हमने देखा कि नेताओं के चुनाव का आधार लोकप्रियता होता है, बुद्धिमत्ता नहीं। इसलिए नेता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे जनता के हितों की पूर्ति नहीं हो पाती है। और अगला हमने देखा कि लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि साधारण जनता है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के बाद निष्क्रिय हो जाती है, अपने काम में लग जाती है, राजनीति में किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं करती है, भाग नहीं लेती है, जिसके कारण सत्ताधारी दल है वो सत्ता का दुरुपयोग करता है। तो ये हमने देखे लोकतंत्र के विपक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क। धन्यवाद। जय हिंद।